Hello everyone, welcome to CLAT, another law interest exam. In this session we are going to talk about legal reasoning के बारे में जो तुम्हारी CLAT में आती है, ठीक है. I am your legal educator, that is शिखापुरी. तो हम बात करेंगे, कुछ बेफालतू की बात नहीं करनी है, सीधे सीधे बात करनी है लीगल रीजनिंग के सेक्शन के बारे में. देखो यार, CLAT में ना हर एक सब्जेक्ट, इट्स नॉट अबाउट ओनली लीगल रीजनिंग, तुम्हारा इंग्लिश भी कह लो, चाहे मैं करंट अफेयर सेक्शन कह लूँ, हर एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. क्यों? क्योंकि पहली चीज़ यहाँ पर आपको एक तो पैसेज बेस्ड सिनेरियो रहता है, तो तुम्हें तैयारी के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम चाहिए होता है कि इतने टाइम में तो तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए. रिवीजन भी तुम्हारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है. तो इसलिए क्लैट का पेपर टफ पेपर माना जाता है बच्चे. पर्टिकुलरली आप ये ध्यान रखो, देखो अगर तुम सर्च भी करोगे ना कि टॉप 5 टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया, तो उसमें क्लैट आएगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लैट को क्रैक करना मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि क्लैट अगर तुम पेपर देते हो ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, अगर तुम तैयारी उसकी करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिरकार पेपर किस तरह का है. तो सबसे पहले फंडे अपने क्लियर रखने हैं कि सबसे पहले तो तुम्हें PYQs के बारे में पता होना चाहिए कि आखिरकार PYQs क्या होता है. बेटा PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये एक रामबाण चीज होती है. पहली चीज जो होती है यही होती है जब जिस भी एग्जाम की तुम तैयारी करते हो. क्लैट के बारे में सोच लिया, क्रैक करना है, पहले PYQs देखो. PYQ से तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि पैसेज बेस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. और तुम्हें ये भी पता लग जाएगा, एक बार PYQs देखना और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना और एक टाइमर लगा देना. तुम्हें ये पता लग जाएगा कि कितने टाइम में मेरा पेपर जो है कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर टाइम मैनेज भी करना पड़ेगा तुम्हें जब तुम एग्जाम दोगे, ठीक है. और एग्जाम तुम्हारा ये ऑफलाइन आता है बच्चे, ऑफलाइन आता है. तो उस वो भी चीज़ है कि तुम्हें गोले बनाने हैं, OMR शीट वाला वो वाला सारे हिसाब किताब रखना है. तो इसीलिए ना क्लैट के पेपर में बहुत चीज़ें जैसे हैं इंपॉर्टेंट हो जाती है. मैं पहले यही नहीं बोलूँगी कि भैया लीगल रीजनिंग का सेक्शन है उसको कवर करते हैं, पहले तुम्हें जो पॉइंटर्स है वो तुम्हें पता होना चाहिए. तो PYQs तुम्हारे क्लियर हो गया, ठीक है मैम, हम PYQs सॉल्व कर लेंगे, ठीक है मैम. हम टाइम मैनेजमेंट देख लेंगे. अब टाइम मैनेजमेंट मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हें बच्चे जब पैसेज में क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हें पूरा पैसेज पढ़ना पड़ता है. अब उस पैसेज से तुम्हें क्वेश्चन वो कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना होता है, मतलब जो सवाल तुमसे पूछा गया है तुम्हें वो ध्यान में रखना होता है. तो पहले मैं बोलूंगी पैसेज करने का एक रामबाण इलाज ये भी होता है कि पहले क्वेश्चंस देख लो. क्वेश्चंस तुमने देख लिए ताकि पैसेज तुम्हें पता लग जाएगा. लेकिन 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 क्लैट का क्या सिनेरियो, लीगल रीजनिंग अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो लीगल रीजनिंग में क्वेश्चंस तुम्हारे किस तरह से आते हैं बच्चे. लीगल रीजनिंग में तुम्हें क्वेश्चंस इस तरह से होगा, ये पहले तो तुम्हारा पूरा पैसेज होगा और उस पैसेज में पहला जो सेक्शन होगा ना, पहला दूसरा जो भी है, उसमें तुम्हें पूरा एक लॉ बता दिया जाएगा, ठीक है. एक पैराग्राफ जो होगा वो लॉ बता दिया जाएगा और अगले पैराग्राफ में उसी के रिगार्डिंग उसके कुछ रूल्स वगैरह बता दिए जाएंगे या फिर कोई सिचुएशन दे दी जाएगी. अब जो तुम्हारा और उस सिचुएशन का आंसर भी उसी में ही बता दिया जाएगा, ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, पहले तुम्हें लॉ बता दिया और एक पर्टिकुलर केस लॉ बता दिया. सिचुएशन मतलब मैं बोलूँ कि केस लॉ वो बता देते और उस केस लॉ में किस तरह से ये लॉ लगा, अप्लाई हुआ, वो तुम्हें सारा बता दिया जाएगा. अब नेक्स्ट क्या होता है, क्वेश्चन तुम्हारा किस तरह का बनेगा. अब क्वेश्चन वो एक अपनी सिचुएशन कुछ कवर कर देंगे. यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर केस लॉ दिया है जो कोर्ट में रिजॉल्व हो गया है, वो प्रॉपर दिया है. लेकिन यहाँ पर कुछ भी राम सीता करके ये सिचुएशन कोई दे देंगे, उसमें ये पूछेंगे भैया अब इसमें इस पर्टिकुलर लॉ का फंडा बताओ कौन सा लगेगा. अब यहाँ पर सवाल होता है कि तुम्हें कहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है चीजें, जो तुमने लॉ पढ़ा है या फिर जो यहाँ पर लॉ लिखा गया है वो. तो सबसे पहले आंसर आता है कि जो यहाँ पर आंसर तुम यहाँ पर जो लॉ लिखा गया है उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है. तो अभी भी ऐसा लग रहा होगा कि मैम ये तो मतलब टफ चीज़ आ गई ना, कि ऐसे कैसे हम करेंगे. तो उसी के लिए तो तुम्हें आगे समझाना है मैंने कि किस तरह से हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, किस तरह से ये इतनी टेक्निकल चीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग चीज़ में. अब तुम्हें ये पहले सबसे पहले जानने की जरूरत होगी कि लॉ में आखिरकार जो अपना लीगल रीजनिंग का सेक्शन है उसमें क्या टॉपिक्स बनते हैं. सिलेबस पता लग जाए ना तो भैया अपना आधा काम हो जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें पढ़ना क्या है. पर PYQ में तब भी बोलूंगी, PYQ से बड़ा रामबाण जो है वो तुम्हारे लिए है ही नहीं कुछ. तो सबसे पहले बच्चे टॉर्ट्स, ठीक है, हमारा एक टॉर्ट सब्जेक्ट होता है वो इसमें आता है. आपका क्रिमिनल लॉ इसमें आएगा. अब बच्चे ये जो क्रिमिनल लॉ होता है ना उसमें आपका IPC CRPC सब आ जाता है. बट गाइज तुम्हारा पेपर दिसंबर में है क्लैट 2025 का, तो अब तुम्हें अलग लॉज पढ़ने पड़ेंगे. जो तुमने अगर IPC CRPC पढ़ा है वो नहीं, अब हमारे BNS भारतीय न्याय संहिता ये सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा जो रिप्लेस होकर आए हैं. इंडियन एविडेंस एक्ट IPC और CRPC को रिप्लेस कर दिया न्यू लॉज ने. अब 1 जुलाई से वो इंप्लीमेंट भी स्टार्ट होना है.
एग्जीक्यूट, इन्फोर्समेंट में भी आ जाएंगे, तो उसके बाद से अब वो सब चलेगा। उसके बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ठीक है, कॉन्स्टी अपना आपको आता है। उसके बाद में बात करूं तो फैमिली लॉ हमें आता है, और उसके बाद में मिसलीनियस जो है वो भी हमारा बनता है, और कॉन्ट्रैक्ट भी आपको आता है। तो ये सब लॉ जो है वो हमारे आते हैं। अब बचे एक चीज, अगर तुमने इन लॉज के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता तो ऑब्वियसली तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि मैम ये क्या क्या है, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, क्या है एग्जैक्टली। तो बेटा टॉट जो सब्जेक्ट ऐसा है ना, टॉट में क्या बोला जाता है, टॉर्ट्स के पहले सबसे पहले बात कर देते हैं। टॉर्ट्स एक ऐसी चीज है जो बात करती है कि भैया ऐसे मामले जो आप नॉर्मल सिविल क्रिमिनल में नहीं जाते पर ये टॉर्ट्स में आ जाते हैं। जैसे आपके घर के सामने कोई रोज कूड़ा फेंक रहा है, तो ऐसे मामले किस में आ जाते हैं, टॉर्ट्स में आ जाते हैं। टॉर्ट्स के आपके अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। जैसे टॉर्ट्स में हमारा डिफेंस आ जाता है, डिफेंसेस भी आ जाते हैं आपकी, इसमें लाइबिलिटीज आ जाती हैं, वो हमें पढ़नी होती हैं। इसमें टॉर्ट वर्सेस टॉर्ट्स भी आ जाता है, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे अलग अलग टॉपिक्स जो हैं वो आपको कवर करने होते हैं, जो हम आपको पर्टिकुलरली कवर करवाएंगे। तुमको टेंशन लेने की इस बात की जरूरत नहीं है। तो टॉर्ट का तुम्हें फंडा समझा रही है कि आखिरकार ये किस तरह का सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर आता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में बात करूँ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? भैया कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो हम रोज ही करते हैं। तुम अगर पेंसिल लेने गए तो तुम कॉन्ट्रैक्ट करने गए, तो कॉन्ट्रैक्ट में भी अलग अलग बातें, किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वॉइडेबल एग्रीमेंट्स के बारे में बात होती है, आपके स्पेशल एग्रीमेंट्स के बारे में बात होती है, बहुत चीजें होती है कॉन्ट्रैक्ट में भी। वो हो गया। उसके बाद में हमारा आ जाता है क्रिमिनल। तो क्रिमिनल में तो हम लोग उस सारे अरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, डिटेंशन के बारे में पढ़ते हैं, मर्डर के बारे में पढ़ते हैं, पनिशमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ये क्रिमिनल में पढ़ा जाता है, ठीक है। फैमिली लॉ में बच्चा क्या पढ़ा गया, फैमिली लॉ में आपका हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, हिंदू मैरिज के ग्राउंड्स, डाइवोर्स के ग्राउंड्स क्या होते हैं, मुस्लिम डाइवोर्स के ग्राउंड्स, किस तरह के मुस्लिम के डाइवोर्स होते हैं, अलग अलग टाइप आपको पता है, वो सब कुछ आ जाता है फैमिली लॉ में। आपका कॉन्स्टी आ जाता है। कॉन्स्टी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद में आ जाता है हमारा मिसलेनियस लॉज। अब ये जो मिसलेनियस लॉज है उसमें क्या पूछा जाता है बच्चे, अलग अलग, जैसे आपका टीपीए दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट पूछ लिया, आईपीआर दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट आपका, ये सब कुछ चीजें आपको पूछ ली गई, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंसेप्ट्स है जो आपके आते हैं, प्लस आपका कुछ जजमेंट्स जो हैं वो भी आपसे पूछ ली जाती हैं, जो आपकी लैंडमार्क जजमेंट्स होती हैं वो भी आपसे कई बार आ सकती हैं, ठीक है। और जो करंट में कोई भी लॉ चल रहा है, ठीक है, जैसे बहुत पहले क्या हुआ था, सिटीजनशिप एक्ट की बात हो रही थी 3 साल पहले, तो उस टाइम पे वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं जो करंट में चल रही होती है, करंट में कोई भी लॉ के बारे में बात हो रही होती है। सिटीजनशिप एक्ट के बारे में जब बात चली थी तब वो आ गया था। ये तुम्हारा सारा का सारा क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है बच्चे। अब लॉ को कैसे मैक्सिमम हमें काम करना है, तुम्हें मैंने सिलेबस बता दिया, सिलेबस का कोर बता दिया कि आखिरकार किस किस तरह का यहाँ पर तुम्हें सब्जेक्ट आएंगे और किस किस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं। अब इन सबको कैसे कवर करना है बच्चा, अभी तुम लोगों के पास ना टाइम है, यू गाइज हैव टाइम तो काम करने के लिए, ठीक है। तो हमें हर एक सब्जेक्ट को पकड़ना पड़ेगा। ये टॉट हो गया, ये हमारा क्रिमिनल लॉ हो गया, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये हमारा मिसलीनियस हो गया, ये हमारा फैमिली हो गया, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इन सब को हमें पकड़ना पड़ेगा, टाइम थोड़ा इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। अब वो हम कैसे बांधेंगे बच्चे, एक सेकेंड, ये पता नहीं क्या लग गया बेटा, आई एम सो सॉरी, ठीक है। हाँ, तो चलिए वो टाइम हमें कैसे बांधना पड़ेगा। देखो बेटा, क्रिमिनल के लिए, क्रिमिनल के अलग अलग टॉपिक्स जो मैंने तुम्हें बताए, अगर मान लो कि तुम जो हो, तुम्हारे पास अभी टाइम है, मान लो कि तुमने सोच रखा है कि मैंने 4 महीने में इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। 4 महीने में आपने सोच लिया है कि मैंने क्लैट एग्जाम की 4 महीने में ही तैयारी करनी है, चाहे मैंने 3 महीने में तैयारी करनी है, 2 महीने में तैयारी करनी है, 5 महीनों में क्या तैयारी करनी है, सबके लिए, क्योंकि मैं सबके लिए बोल रही हूँ मैक्सिमाइज तुम्हें कैसे करना है। सबसे पहले तो तुम्हें अपनी रीडिंग स्किल्स जो है वो बनानी पड़ेगी। अभी से ही अपनी रीडिंग स्किल्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ लो, अगर न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं है, न्यूज़पेपर से ऐसे हो जाएगा तुम्हारा करंट अफेयर थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा, वो मन नहीं है तो नॉवेल्स वगैरह पढ़ लो, अपनी किताबें ही पढ़ लो जो पढ़ रहे हो, उससे रीडिंग तुम्हारी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि पैसेज समझने में तुम्हें, फिर पैसेज को रीड करने में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आते हैं कि पैसेज से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है हमने चीजें, कैसे बच्चे। अब मान लीजिए जो क्रिमिनल अगर तुम पढ़ रही हो, तो क्राइम के लिए मैं बोलूंगी कि यार मैक्सिमम तुम्हें एक बस
सिलेबस कवर करने के लिए बच्चे हमें ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है, क्योंकि आप अभी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो। लॉ वो 5 साल तुम्हें पढ़ाएंगे, 5 साल तुमने लॉ ही देना है, लेकिन अभी एंट्रेंस चल रहा है तो इतना टाइम भी नहीं चलेगा। तुम्हें एक एक सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस करने में आराम से तुम 2 महीने आराम से तुम उसमें कवर कर लेते हो, ठीक है, आराम से। मैं जल्दी जल्दी में भी बोल रही हूँ, नहीं तो क्राइम के लिए भी मैं 10 दिन दूं, हर एक चीज के लिए, टॉर्ट्स के लिए मैं 5 दिन दे सकती हूँ तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कवर करने का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए, टॉर्ट्स के लिए आपके 5 दिन में ये कवर हो सकता है। क्राइम आपका अगर मान लो थोड़ा सा कंफ्यूज आपको लगता है, 6 दिन में आपका कवर हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट आपका 4 दिन में कवर हो जाएगा। मिसलेनियस के अगर आपने लेक्चर 5-6 लेक्चर्स भी लगा दिए ना, इट वुड बी इनफ फॉर कवरिंग द सब्जेक्ट, फॉर द कवरिंग द सिलेबस आई एम टॉकिंग अबाउट। एक दिन में, एक लेक्चर में, मतलब 1-2 घंटे के लेक्चर में ही, या फिर अगर तुम खुद से पढ़ना चाहते हो तो उसमें ही तुम्हारा एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर हो जाता है बच्चे, ठीक है। फैमिली लॉ की बात करूं तो तुम्हें 6 से 7 दिन लगने वाले हैं, और कॉन्ट्रैक्ट की अगर तुम्हें जल्दी से अपना सिलेबस खत्म करना है, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, ये कॉन्स्टी था हमारा, तो कॉन्स्टी को भी तुम्हें 6 से 7 दिन लगने वाले हैं। तो इस तरह से तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के दिन लगने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक कवर करने में। ये क्या था, मैं कवर की बात कर रही हूँ, सिलेबस को कवर की बात। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिवीजन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉक्स। तुमने अपना सिलेबस कवर कर लिया तो हार्डली ये देखो किस तरह से अपने दिन बन जाते हैं, 5-6 दिन हो गए, 4 प्लस ये सारे प्लस करके तुम कर लो, तो इतना तुमने सिलेबस अपना कवर कर लिया। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सिलेबस। सिलेबस करने के साथ साथ में बच्चा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना मॉक जो है वो तुम्हें ये देना है। अब मैंने बोला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम क्या सीख के आए कि किस तरह के तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हें अब ये पता चल गया। तो जब भी तुम अपना सिलेबस कवर करोगे एक सब्जेक्ट का, या फिर जिस भी दिन तुम पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ा, प्लीज 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 उसके क्वेश्चंस तुम्हें लगाने ही पड़ेंगे। ये रूल अपना बनाना पड़ेगा कि क्वेश्चंस मुझे लगाने ही है। कॉन्ट्रैक्ट अगर पढ़ा तो कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस लगाऊं, उस पर्टिकुलर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है तो उसके मैं लगाऊं, फंडामेंटल राइट पढ़ा तो उसके क्वेश्चंस मैंने लगाने हैं, ये तुम्हें बिल्कुल लगाने पड़ेंगे। अब तुमने क्या किया, 3 दिन तुमने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, और उसमें तुमने किया, हर 3 दिन के बाद उसका रिवीजन करो, ठीक है। हर 3 दिन के बाद, जितने 3 दिन में पढ़ा है उसके बाद रिवीजन करो, उसके बाद उसको 7 दिन के बाद पढ़ो, उसके बाद उसको 10 दिन के बाद पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है। रिवाइज करते रहोगे ना तो पहली रिवीजन में तुम्हें, 3 दिन की रिवीजन में तुम्हें शायद 1 घंटा भी लगे, लेकिन जब तुम दूसरी बार उस चीज को रिवाइज करोगे मिला के जितना भी तुमने पढ़ा है, वो तुम्हें बहुत कम टाइम में वो तुम्हारा हो जाएगा। इससे तुमने, अगर तुम नोट्स बना रहे हो वो भी तुम लाइंस में नोट्स बना सकते हो, एंड तक आते आते तुम्हारे नोट्स, इतने से नोट्स बचेंगे क्योंकि तुमने अपना रिवीजन इस तरह से किया है। तो इसके जो तुम्हारा जो तुम्हें करना ही है वो है रिवीजन। और रिवीजन कैसे करना है, हर 3 दिन के अंदर तो करना ही है, उसके बाद जैसा तुमको ठीक लगता है, बट 3 दिन के बाद में, या फिर 7 और 10 दिन के बीच में करना है, फिर उसके बाद में 20 दिन के बीच में करना है, और 1 महीने में। तो महीने में तुम क्या कर रहे हो, 4 बार रिवाइज कर रहे हो, 4 बार रिवाइज कर रहे हो बच्चे। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम्हें कुछ भूल गया, अगर तुम्हें कुछ चीज समझ में नहीं आई, अगर ये पैटर्न तुम फॉलो करोगे, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट तुमको टॉपर बनना है, टॉपर, लीगल रीजनिंग, तुम्हारा हर एक चीज क्वेश्चन तुम्हारा ठीक होने वाला है। तो वो कैसे होगा, इस प्रोसेस करके, ठीक है। और मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, मॉक्स तुम्हें लगाने ही हैं हर एक हफ्ते के बाद, हर संडे, ठीक है, हर संडे तुमको मॉक लगाना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा सिलेबस हुआ है चाहे नहीं हुआ है, आई डोंट केयर, ठीक है। तुम्हारे को ऊपर लॉ दिया होता है, लॉ से तुम क्वेश्चंस निकालो, वो तुम्हें करना पड़ेगा। अब जब तुम मॉक दे रहे हो तो मॉक के बाद उसकी एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय मॉक का एनालिसिस, कि जब भी तुम्हारा क्या हो रहा है, क्वेश्चन गलत हो रहा है, तुमने मॉक दे दिया, तुमको लगा कि भैया इतने 100 में से अगर तुम्हारे 50 क्वेश्चन, मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, 50 क्वेश्चन गलत हो गए, 50 तुम्हारे ठीक हो गए। अब तुम्हें 50 ठीक हो गए, वो तो तुम्हें देखना ही है कि किस अप्रोच से। अब यहां पर एक फंडा बहुत ही ज्यादा क्लियर तुम्हारा होना चाहिए कि अप्रोच क्या होगी, ठीक है। एनालिसिस को जब भी हम करते हैं ना तो हम अपनी अप्रोच देखते हैं, और वो क्या मतलब हुआ बच्चे, अप्रोच को देखना कि जो मेरे क्वेश्चंस जब सही हुए तो मैं क्या माइंड में सोच रही थी, और जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए वो मैं क्या माइंड में सोच रही थी। सही अप्रोच लगाना पड़ेगा तुम्हें उस पैसेज को, तब जब तुम एनालिसिस करोगे। सही हुए हैं इस अप्रोच के साथ सोचा, गलत हुए इस अप्रोच के साथ सोचा, सेकंड टाइम वो सही वाली अप्रोच हर एक क्वेश्चन में लगाओ। उसके बाद में फिर से ये चेक करो कि क्यों आखिरकार मेरे गलत फिर से हुए। फिर दिमाग में सोचना कि यार जब मैं ये कर रही थी तो मैं क्या सोच रही थी, क्या मैंने लॉजिक लगाया, ठीक है। तो ये सब कुछ करके तुम्हारा
ये रिवीजन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बेटा फिर तो मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम्हारे को लीगल रीजनिंग सेक्शन, और ये जो मैंने कुछ टेक्निकल चीजें बताई है ना, ये तो तुम हर एक चीज में लगाओगे, हर एक सब्जेक्ट में लगाओगे, ठीक है। तो तुम्हारा 25 नंबर से ज्यादा मतलब कहीं नहीं गए बच्चे, कहीं भी नहीं गए अगर तुम ये अप्रोच लगाओगे। बट ये आपको अप्रोच लगानी ही पड़ेगी बच्चे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया बेटा, तुम्हारा लीगल रीजनिंग का हर एक चीज बता दी, तुम्हारा सब्जेक्ट बता दिया, तुम्हें अप्रोच बता दिया किस तरह से करना है। अगर तुम्हें सही अप्रोच, देखो बेटा अभी टाइम है, लेकिन टाइम ऐसा नहीं है तुम इसको गवा दो। तुम्हें अभी बहुत ज्यादा सही अप्रोच की, एक गाइडेंस की जरूरत है, एक मेंटोर की जरूरत है। और वो कैसे मिलती है, वो तो यार तुम्हें ना प्रॉपर, देखिए अब तुम अपना सब कुछ लगाओगे, अपनी जान लगाओगे, वो मैं मना नहीं कर रही, तुम अच्छे से काम कर सकते हो। लेकिन कभी कभी हमें क्या होता है, कभी कभी हमें प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, हमें टीचर्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। और अगर तुम सिर्फ यूट्यूब पे जाते हो ना बच्चे, तो यूट्यूब पे क्या सिनेरियो रहता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तुमने मेरी क्लास देख ली, तुमने कॉन्ट्रैक्ट की मेरी क्लास देखी, साइड में तुम्हें 10 क्लासेस और दिख रही हैं, तुम उसको देख लोगे। तुम्हें और 10 क्लासेस पर्टिकुलर सेम टॉपिक की देख रही हैं, तुम उसको देख लोगे। तो तुम एक ही टॉपिक पे तुमने अपना, जो मैंने तो दिन बनाए हैं यार, तुमने तो 2 दिन उस एक ही टॉपिक में खत्म कर दिए। मैंने तो सब्जेक्ट्स कवर करवा रही हूँ तुम्हें, ठीक है। तो ऐसे हमारी अप्रोच बिल्कुल भी सही नहीं चलेगी अगर तुम ऐसे करते हो। तो इसीलिए हमें बहुत जरूरी होता है एक प्रॉपर गाइडेंस का। और वो गाइडेंस कैसे मिलती है बच्चे, आप परचेज कर सकते हैं हमारा बैच, दैट इज फॉर क्लैट। क्लैट के लिए हमारा बैच जो है वो विजनरी बैच, जो अभी मैं तुम्हें बताऊंगी कौन सा हमारा बैच है, वो आ चुका है। तुम्हें बस सर्च करना है अड्डा 24/7, और अड्डा 24/7 का इस तरह के क्या दिखेगा, तुम्हें इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जा रहा है, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम और लॉ एंट्रेंस में। अब यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, ऑब्वियसली यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट। तो हमें कहाँ जाना है, क्लैट पे जाना है। अब देखिए क्लैट का विजनरी 2.0 बैच विद प्रिंटेड बुक, प्रिंटेड बुक भी तुमको मिल रही है। और इस पे क्लिक करके 11 मार्च से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं बच्चे। बहुत इस टाइम है तुम्हारे को, तुम खरीद सकते हो इस बैच को। बहुत ज्यादा तुम्हें ये कम दाम पे मिलेगा। पहले तो तुम्हें कोड यूज करना पड़ेगा पूरी 80, पूरी 80 इज माई कोड, ठीक है। पूरी मेरा सरनेम है, 80% डिस्काउंट मिलता है। 80% के साथ साथ अगर तुम ऐप पर जाकर ये कोड यूज करोगे, दैट इज पूरी 80, तुम्हें 81% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब ये जो अमाउंट तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है उससे भी कम तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। बट बच्चे एक चीज है कि अगर तुम पूरी 80 यूज करते हो तो तुम्हें अलग से, इट्स नॉट अबाउट, ये हमेशा नहीं होता ऐसा चीज कि अगर तुम, लेकिन अगर पूरी 80 कोड यूज करते हो तुम्हें मेंटोरशिप जो है वो तुम्हें मिलती है, ठीक है। मेंटोरशिप आपको मिलेगी, गाइडेंस आपको मिलेगी, जो मैं आपको दूंगी। जूम सेशंस पे हम बात करेंगे, ठीक है, कि क्या किस तरह पूरी जर्नी में हम प्रॉपर तुम्हारे साथ बात करेंगे। मैं तुम्हारा प्रॉपर कस्टमाइज टाइम टेबल तुम्हें बना के दूंगी। साथ ही साथ हर एक हफ्ते का जो मैंने बोला ना तुम्हें मॉक देना पड़ेगा, उसके जो भी स्कोर होगा यू हैव टू टेल मी कि मैम इतना स्कोर आया, इतना स्कोर आया। उसके बाद में जो एनालिसिस है, जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ अप्रोच हम साथ में डिस्कस करेंगे कि कैसे तुम्हारी अप्रोच बनानी है। बट ये सब कुछ होगा, और ऑब्वियसली तुम्हें भी पता, अगर ये ऐसी करके तुम तैयारी करोगे तो कौन तुम्हारा क्लैट का एग्जाम रोक सकता है क्रैक करना, ठीक है। तुम पक्का क्रैक करोगे। लेकिन इस सब के लिए बच्चे पूरी 80 कोड यूज करना पड़ेगा, और ये वाला बैच जो विजनरी 2.0 को ज्वाइन करना पड़ेगा बच्चे। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, और इसी तरह शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच बच्चे।